हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बेसिकली अपन देखने वाले हैं कंप्यूटर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको कब डेवलप किया गया था। इन सारी छोटी छोटी चीजों को आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं। चलिएगा एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि बेसिकली ये कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ये एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, चार्ल्स बेबेज द्वारा डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था? तो 19th सेंचुरी के आसपास ही डेवलप किया गया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करोगे तो कंप्यूटर बेसिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिकली काम क्या करता है? तो ये बेसिकली आपका इट इनपुट यानी इट टैक्स इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ये इनपुट लेता है, साथ ही साथ में कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर आपका इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद में उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में या तो प्रोसेस करेगा या फिर क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर या प्रोसेस करने के बाद में वो आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट देने के बाद में आप उसको चेक कर सकते हो ये आउटपुट आपका सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो कंप्यूटर बेसिकली आपका क्या काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट आपको दिखा देता है। देन आफ्टर आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, फीडबैक्स बेसिकली क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया था, और ये बेसिकली इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, और ये बेसिकली आपको वापस आउटपुट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलेगा। सो अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स यानी क्या क्या चीजें अपने पास में होती है। तो सबसे फर्स्ट थिंग आती है अपने पास में हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर बेसिकली वो सारी चीजें होती है जिनको आप क्या कर सकते हो, बेसिकली टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है? इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर को जो इनपुट देता है, इनपुट यानी कि कोई भी डेटा अगर आपको कुछ भी प्रोसेस करवाना है तो वो डेटा आपका जो देने का काम करता है वो करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो जैसे आपका माउस हो गया, ठीक है, जिस तरीके से आपका कीबोर्ड हो गया। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी कि जो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से आपका आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस को भी बेसिकली आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो चीजें आपको आउटपुट देती है या फिर आउटपुट दिखाने का काम करती है। फॉर एन एग्जांपल आप बोल सकते हो एलईडी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मॉनिटर बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, प्रिंटर बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्पीकर बोल सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि आउटपुट आपको दिखाते हैं, आउटपुट आपको प्रोवाइड करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं एक बार आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद में आता है अपने पास में स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइसेस को भी आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास में है रैम, तो रैम को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। उसके बाद में है आपके पास में रोम। उसके बाद में अब आपके पास में जो आता है एक होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एक आता है अपने पास में एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इन चार तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस, ये इनको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आगे एक बार बताने वाला हूँ। उसके बाद में अपने पास में एक और पार्ट आता है हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर के अंदर एक आता है अपने पास में सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपका जो होता है वो होता है बेसिकली सीपीयू। तो सीपीयू को भी बेसिकली आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो जितनी भी वो सारी चीजें जिनको आप टच कर सकते हो वो कौन से कंपोनेंट्स के अंदर आती है? वो कंपोनेंट्स के अंदर आती है हार्डवेयर के अंदर। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर एक और अपने पास में कंपोनेंट आता है, कंपोनेंट का नाम है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आप इन चीजों को ना देख सकते हो ना आप इनको टच कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली अपने पास में दो तरीके के क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं। सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर आता है अपने पास में एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, और एक आता है अपने पास में सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या है? जैसे आपके सिस्टम के अंदर जैसे वीएलसी प्लेयर हो गया। वीएलसी प्लेयर बेसिकली क्या काम करता है, आपका वीडियोस को प्लेयर करने का काम करता है। इसी तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हो गया, ये भी बेसिकली क्या होता है, आपके एप्लीकेशन बेस्ड आपके क्या होता है,
सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरीके से आपके सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो सिस्टम बेस्ड और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जैसे आपका विंडोज हो गया, आपका लाइनक्स हो गया, आपका मैक ओएस हो गया, तो ये जितने भी होते हैं इनको बोलते हैं बेसिकली अपन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपने पास कंप्यूटर के अंदर दो तरीके के अपने पास में कंपोनेंट्स होते हैं। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को एक बार क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एक बार। और नेक्स्ट अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कुछ विशेष गुण क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ विशेष गुण इस तरीके से होते हैं, जैसे स्पीड। स्पीड कंप्यूटर की जो भी होती है वो अपने पास में होती है सुपर फास्ट, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन, कुछ भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही सटीक आपको क्या देगा, आपको आउटपुट देगा। उसी के बाद में अपने पास में लिखी हुई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सटीक आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कंप्यूटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, तो स्टोरेज वाला पार्ट भी अपने पास में होता है। क्विक डिसीजन, यानी कि कंप्यूटर बेसिकली जैसे आप उसको कोई भी टास्क दोगे तो वो क्विकली डिसीजन देके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद में रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी क्या होता है बेसिकली, तो रिपीटेड कैपेबिलिटी को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जैसे किसी भी ह्यूमन को, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ह्यूमन को अगर आप कोई टास्क देते हो तो वो क्या करता है, जैसे कि मान लो कि आप कोई टास्क करना है वो आपको 1000 टाइम करना है, तो 1000 टाइम कोई भी अगर आपका नॉर्मल ह्यूमन होगा तो ह्यूमन बेसिकली क्या हो जाता है, किसी भी चीज को लेके बोर हो जाता है एक ही काम को करने में। लेकिन ऐसा काम कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर एक ही टास्क को 1000-10,000 बार क्या कर सकता है, बेसिकली कर सकता है। तो इसको बोलते हैं एक बार रिपीटेड कैपेबिलिटी। तो ये पावर भी आपके क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर आपके पास में होती है। चलेगा, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ बेसिक अब अपने पास में फुल फॉर्म से जो कि अपने को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी फुल फॉर्म्स को एक बार वन बाय वन करके अपन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म ही अपने को पता होना चाहिए। कंप्यूटर बेसिकली अपन किसे बोलते हैं, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो कंप्यूटर की सिंपल सी फुल फॉर्म अपने पास में होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि एजुकेशन की रिसर्च के लिए जो भी अपन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद में आता है अपने पास में सीपीयू, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक पार्ट होता है किसका, हार्डवेयर का। तो ये अपने पास में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको अपन एक और नाम से बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग अपने पास में आती है। अब इसी के साथ साथ में कुछ और अपने पास में फुल फॉर्म से जो कि बेसिक है, आपको 100% पता होना ही चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है RAM। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी के साथ साथ में रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में सीपीयू। अब सीपीयू की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू बेसिकली आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है एएलयू और एक होता है आपका सीयू। एएलयू का क्या काम होता है, तो एएलयू बेसिकली आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इनको सॉल्व करने का काम, यानी कि अरिथमेटिक, यानी कि आपको प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिकली जितने भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो बेसिकली आपका एएलयू के थ्रू होता है, और बाकी का जितना भी काम होता है वो होता है आपका सीयू के थ्रू, यानी कि इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल यूनिट। उसके बाद में आता है अपने पास में मेमोरी इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर कितने तरीके की अपने पास में मेमोरी होती है, तो रैम होती है, रोम होती है, और एक होता है अपने पास में एचडीडी, और एक और होता है अपने पास में एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म अपने पास में होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स अपने पास में और भी है, उन सभी को भी एक बार अपन देख लेते हैं। चलेगा, अभी यहाँ पे अपन चलते हैं और कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी एक बार और ले लेते हैं। तो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में एक बार मैं बात करने वाला हूँ। ये वो जनरेशन है जहां तक का एक बार अपने पास में डेटा है और जहां तक मेजर चेंजेस अपन को एक बार देखने को मिले। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के बारे में मैं बात करूंगा कि फर्स्ट जनरेशन आपके पास में कब आई, तो 1940s के अंदर आपकी इंट्रोड्यूस हुई। अब ये जो 1940 एंड 46 ये आपका एक बार हो सकता है 1940 से लेके 50 तक आपके पास में फर्स्ट जनरेशन चली, और जब ये फर्स्ट जनरेशन आई तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी या फिर जो टूल्स यूज करे थे वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करी गई थी। इसके बाद में सेकेंड जनरेशन जब आई 1956 से 1963 तक चली, उसके उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी वो आपके पास में था ट्रांजिस्टर।
उसके बाद में थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन 1964 यानी 1964 से लेकर 1971 तक चली। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिनको अपन बोलते हैं आईसीज का यूज करके अपने पास में थर्ड जनरेशन अपने पास में आई। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन कब आई, तो 1971 से लेके 1980 तक अपने पास में फोर्थ जनरेशन आई। इसके अंदर बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था, जिसके अंदर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस का यहाँ पे अपने पास में यूज किया गया था। उसके बाद में फिफ्थ जनरेशन जो आई थी 1980 से लेके अभी तक, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करी गई है, तो माइक्रो प्रोसेसर प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी तक आपका क्या हो रहा है, ये जनरेशन या इससे आगे की जनरेशन अब अपने आप क्या होती जा रही है, अपडेट होती जा रही है। तो ये आपके पास में वो जनरेशन है जिनके अंदर मेजर चेंजेस आपको एक बार देखने को मिले। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। आगे इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल बेसिक थिंग्स मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ में।